हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश। इस लेसन में क्वेश्चन है वसुधैव कुटुंबकम क्या है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, राइट। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, राइट। तो आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो इसका जो मीनिंग है, वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है, राइट, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। संसार एक परिवार है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। संसार, दुनिया एक परिवार है, राइट। और इसमें जो शब्दों के मीनिंग है, जैसे वसुधा, वसुधा जो है इसका मतलब है अर्थ, दी अर्थ, धरती। वसुधा मीन्स धरती। और एव, एव मीन्स इंडीड, वास्तव में। एव मीन्स वास्तव में, इंडीड, राइट। और कुटुंबकम, कुटुंबकम मीन्स फैमिली, परिवार। कुटुंबकम मीन्स फैमिली, परिवार, राइट। इतना क्लियर है। और देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। ओके, तो ये जो फ्रेज है वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संसद, राइट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद के इंट्रेंस हॉल में, प्रवेश हॉल में ये अंकित किया गया है, राइट। वसुधैव कुटुंबकम जो फ्रेज है, तो भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद के इंट्रेंस, प्रवेश हॉल में ये अंकित किया गया है। और ये जो फ्रेज है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द महाउपनिषद, ये महाउपनिषद से लिया गया है, राइट। ये फ्रेज जो है महाउपनिषद से लिया गया है, ये भी क्लियर हो गया, राइट। और इसके बारे में और क्या जानकारी है। ओके, तो श्लोक, राइट, इसका पूरा श्लोक हम लोग देखते हैं, राइट। इसमें वो तो फ्रेज है, एक वाक्यांश है, राइट। पूरा इसका श्लोक कहाँ पर लिखा हुआ है, तो महाउपनिषद, जो महाउपनिषद है, राइट, महाउपनिषद, राइट, जो महाउपनिषद का चैप्टर 6, चैप्टर 6 अध्याय 6 श्लोक 71, वर्ष श्लोक 71 में क्या लिखा हुआ है। अयम, अयम बंधुरयम, अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम, राइट। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, राइट। ये वाला फ्रेज लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा श्लोक है, राइट। तो यहाँ पे जो दो शब्द हैं, लघु चेत साम, लघु चेत साम मतलब स्मॉल माइंडेड, स्मॉल माइंडेड मतलब छोटी बुद्धि के लोग, राइट, छोटी बुद्धि के लोग। और उदार चरिता नाम, ये क्या है, ये है मैग्नानिमस, महानुभाव, महान लोग, है ना, महानुभाव, मैग्नानिमस, महान लोग, राइट। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है कि ये वर्ष में, इस श्लोक में बताया गया है कि जो स्मॉल माइंडेड लोग होते हैं, छोटी बुद्धि के लोग जो होते हैं, तो वो एक एक व्यक्ति को बोलते हैं कि हमारा रिलेटिव है, संबंधी है, या फ्रेंड है, दोस्त है, सगे संबंधी के रूप में उसे जानता है। और दूसरे को अजनबी मानता है कि ये हमारे फैमिली का नहीं है, फ्रेंड नहीं है, राइट, ये अजनबी है। जबकि जबकि मैग्नानिमस, है ना, महान लोग क्या करते हैं, ये पूरी पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं, पूरे दुनिया को, है ना। वो बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक क्या है, वन फैमिली, एक परिवार है, राइट। तो इस श्लोक का ये मीनिंग है। इतना क्लियर है।
ओके, आगे देखते हैं। भारत में कोई इंडियन पर्सनैलिटी, भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताना है जो वसुधैव कुटुंबकम, जो डिक्टम है, क्या है, डिक्टम, डिक्टम मतलब सूक्ति, डिक्टम मतलब सूक्ति, वसुधैव कुटुंबकम क्या है, एक सूक्ति है, डिक्टम है, राइट। तो हमें बतानी है कि भारत में एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा महान व्यक्तित्व जो इस डिक्टम से, इस वाक्यांश से उनकी विचारधारा, उनका विजन, दृष्टि जो है प्रभावित रही हो, राइट। तो एक नाम है गांधी जी। गांधी जी की जो विजन है, राइट, विचार दृष्टि थी, राइट, विजन, वो इस डिक्टम से प्रभावित थी, राइट, इस डिक्टम से डिराइव्ड थे। जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, समग्र विकास, गांधी जी का क्या विजन था कि समग्र विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सेक्शन या एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी जीवों के लिए सम्मान। गांधी जी का क्या विजन था, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी जीवों के लिए सम्मान, और नॉन वायोलेंस, अहिंसा, राइट, अहिंसा, वो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। तो ये जो विजन है गांधी जी के, ये इससे पता चलता है कि गांधी जी का जो विचारधारा है इस डिक्टम वसुधैव कुटुंबकम से प्रभावित थी, राइट। इस लेसन में इतना ही। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।